वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी की ओर से आज मैं डॉक्टर देव आपको चिंता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने इस समस्या के बारे में ये रिक्वेस्ट करी कि हम में से ज़्यादातर लोग हर वक्त चिंता के शिकार होते हैं, तो इनके कारणों, निदान और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताइए। चिंता चिंतन का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। चिंता शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई है? चिंतन से हुई है। चिंतन एक अच्छा गुण होता है। हम हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, लेकिन कोई दवा अगर ज़्यादा डोज में दी जाती है तो वो नुकसान करती है। उसी तरह अगर चिंतन भी बहुत एक्सेसिव फॉर्म में किया जाता है तो वो चिंता का रूप ले लेता है। किसी भी समस्या को समझने के लिए सबसे पहले उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। अगर चिंता को डिफाइन किया जाए तो चिंता एक नेगेटिव कैरेक्टर है। जब आपके दिल में एक भावना छा जाती है, एक भाव इतना छा जाए कि उसके अलावा आप कुछ सोच ना पाएं और उस भाव से आपके अंदर भय की भावना जागृत हो जाए, तो चिंता को अगर डिफाइन करते हैं तो उसमें एक नकारात्मक भाव है जो हर वक्त आपके दिमाग पर छाया रहता है और उस भाव से आपको लगातार डर, भय और आशंकाएं बनी रहती हैं। चिंता के लक्षण क्या हैं? किसी को भी आप दूर से देखकर बता सकते हैं कि यह व्यक्ति चिंता कर रहा है। मेडिकली हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं एंग्जाइटी को? ऐसा व्यक्ति जब आप दूर से देखेंगे तो उसकी आंखें थोड़ी बाहर निकली होती हैं, उसके चेहरे पे पसीना थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका मुंह सूख रहा होता है, गला सूख रहा होता है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता है, उसकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है और बोलते वक्त कभी कभी वो थोड़ा इररेलेवेंट बोलता है। एक खास बात है, जिस व्यक्ति को चिंता होती है वो आपकी बात सुनते हुए भी वो बात उसके कानों से वापस लौट जाती है, उसके दिमाग को पेनिट्रेट नहीं करती है। आपने उसको कुछ बताया तो वो सुनता नहीं है, वो सुन लेता है लेकिन उसका दिमाग नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो जो नेगेटिव कैरेक्टर है जिससे वो हर वक्त डर रहा है वो इतना हावी होता है कि वो कुछ और सोच नहीं पाता। जो चिंता करते हैं उनको भोजन का स्वाद नहीं आता, उनको भूख कम लगती है और वो केवल जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। अगर आप उससे पूछिए कि फलाना व्यंजन कैसा था तो वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि कितना टेस्टी था। यानी कि टेस्ट भी उनका चला जाता है। टेस्ट क्यों चला जाता है? क्योंकि टेस्ट को भी एप्रिशिएट माइंड ही करता है, दिमाग ही बताता है कि ये अमुक चीज़ बहुत स्वादिष्ट है, वो भी चली गई। उसकी बावल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उसको लूज मोशंस होते हैं, इंडाइजेशन होता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम जैसी स्थिति हो जाती है कि उसकी बावल इरिटेट करती रहती है। अगर छात्रों को एंग्जाइटी की बीमारी हो जाती है तो वो फिर पढ़ाई में कुछ सीख नहीं सकते। किताब सामने है लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता। एंग्जाइटी में यानी चिंता में व्यक्ति चिंता तो बहुत कर रहा होता है
उसका माइंड बहुत एक्टिव होता है, लेकिन फिजिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। माइंड की थिंकिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसको मैच करने के लिए शारीरिक जो क्रिया है वो उतना ही उल्टी स्लो हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, लेकिन जब नींद आ जाती है तो फिर उसकी आंख भी नहीं खुलती, वो जल्दी नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन में यही फर्क है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन के मरीज की आंख जल्दी खुल जाती है, लेकिन जो चिंता करते हैं ऐसे मरीजों की आंख देर से खुलती है। तो हम लोग कुछ प्रश्न पूछकर ये जान जाते हैं, कंप्लीट डायग्नोसिस कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति को चिंता यानी एंजाइटी है या डिप्रेशन यानी कि अवसाद है। दोनों में थोड़ा फर्क है। एंजाइटी में माइंड बहुत तेज काम करता है और डिप्रेशन में माइंड में भय की जगह निराशा ले लेती है। आज हम बात केवल चिंता पर कर रहे हैं, तो हमने जैसे ये चिंता के लक्षण बताए, तो हम चिंता की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये बताते हैं कि हम मेडिकल साइंस में अगर किसी चीज को डायग्नोस कर लेते हैं तो उसका आधा इलाज हो जाता है। ये बड़ी आम बात है, सब लोग जानते हैं कि रोग का कारण जान जाओ तो बीमारी दूर हो जाती है। चिंता के कारण जानने होंगे, और चिंता किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी को भी किसी भी कारण से हो सकती है। इसके 3 कारण होते हैं। मैं ये जो कारण चिंता के बता रहा हूं, ये मेडिकल कारण नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कह लीजिए या वैचारिक कारण है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिंता को पैदा करने के लिए। इसमें से एक कारण होता है व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास ना होना। जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है उनको चिंता बड़ी जल्दी होती है, और अपनों पर ही नहीं किसी पर भी विश्वास नहीं होता है। आपका अगर बच्चा कहीं जा रहा है, उसकी उम्र 20 साल है, आप घर में बैठे खूब चिंता कर रहे हैं, तो ना आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, ना उस 20 साल के लड़के के ऊपर विश्वास होता है। आप सोचते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। अब आपका माइंड एक्टिव है, शरीर इनएक्टिव है। अब आपको ना उसके ऊपर फेथ है, ना अपने ऊपर फेथ है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसके अंदर कुछ न कुछ कैपेबिलिटी होती है, वो कुछ न कुछ करेगा। और ना ही वो अपने ऊपर विश्वास रख रहा है कि तुम्हारी उम्र इतनी हुई है, तुमने कुछ गाइड किया है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक व्यक्ति को 40 साल का व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत चिंताग्रस्त, कहने लगा मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। तो मैंने कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है? तो उसका कहना था कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, अब मुझे हार्ट की बीमारी हो जाएगी, मेरा परिवार अभी परिपक्व नहीं है, मेरे बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हैं, कैसे काम बनेगा। अब देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। उसको मैंने समझाया तो वो चूंकि एंजाइटी का मरीज सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक एजिंग प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको तली भुनी चीजें, नमक बंद करना होगा, और आपको प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग करनी होगी। फिर ब्लड प्रेशर तो जाने दीजिए, आपको ब्लड प्रेशर की दवा तक नहीं खानी होगी।
बार बार काउंसलिंग करनी पड़ती है। बड़ा छोटा सा कारण था कि अगर उसको ब्लड प्रेशर पैदा हुआ था तो उसको अपने ऊपर एक विश्वास रखना चाहिए था कि हम 5 किलोमीटर वॉक करेंगे, हम नमक नहीं खाएंगे, हम इसको ठीक कर लेंगे। अगर वो इतना सा विश्वास अपने ऊपर करता तो ये चिंता ना होती। तरह तरह की चिंताएं होती हैं। छात्र होते हैं, उनको अपने कैरियर को लेकर चिंता होती है। अगर जरूरत से ज्यादा चिंता होती है, उसके पीछे यही कारण होता है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो एक परीक्षा देने जाते हैं तो भी वो कंफ्यूज्ड माइंड से इतना ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उस चिंता में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। तो चिंता का एक कारण डायग्नोसिस का हुआ अपने ऊपर विश्वास ना होना और किसी और की क्षमता पर भी विश्वास ना करना। एक कारण और होता है कि दिमाग से तो बहुत सोचना लेकिन क्रियाशील ना होना, कुछ करना नहीं है। मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो आदतन थोड़े आलसी होते हैं या जो बहुत ज्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं करते हैं, वो अक्सर चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि चिंता जब एग्रेवेट होती है, बहुत ज्यादा एग्रेवेशन होता है, एक्यूट एंग्जाइटी बोलते हैं इसको, ये भी उन्हीं लोगों को होती है जो क्रियाशीलता में विश्वास नहीं रखते, जो परफॉर्म नहीं करते। तो लैक ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कुछ करना नहीं है, यह भी चिंता की एक बहुत बड़ी वजह होती है। तीसरा कारण होता है चिंता का, जीवन में सामान्य परिवर्तनों को स्वीकार ना करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ एंजाइटी। हम में से ज्यादातर लोग परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, हमारे अंदर छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती। एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मान लीजिए पुरुष और स्त्री का संसर्ग होता है तो एक निश्चित अवधि के बाद उसको छोड़ना होता है। जब आप एक चीज को छोड़ते हैं तो दूसरी चीज शुरू होती है, लेकिन व्यक्ति उसको पकड़ के बैठ जाता है। तो मान लीजिए जब आप स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है, जब आप छोड़ते हैं तब एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है कि शुक्राणु और अंडाणु, जैसे ही आपने एक क्रिया छोड़ी तो दूसरी क्रिया शुरू हुई, शुक्राणु और अंडाणु मिला। फिर तीसरी स्थिति आई कि स्त्री गर्भवती हुई। फिर स्थिति आई कि 9 महीने उसने गर्भ धारण किया। फिर स्थिति आई कि उस बच्चे ने मां को छोड़ा, वो दुनिया में आया। देखिए कैसे चीजें आ रही हैं और जा रही हैं। फिर स्थिति आई, बच्चा बड़ा हुआ, जैसे ही 3-4 साल का हुआ तो उसको घर छोड़ना पड़ा, वो रोता हुआ स्कूल गया। अब वहां पे छोड़ना बहुत जरूरी है। फिर स्थिति आई कि वो और बड़ा हुआ, उसने अपना शहर छोड़ा, माँ बाप से बिल्कुल दूर हुआ, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो गई। उसके बाद और समय बीता, और परिवर्तन आए, उस बच्चे के बच्चे हुए, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए और अंततोगत्वा आपने भी दुनिया छोड़ी। ये एक क्रम है सामान्य परिवर्तनों का कि जीवन में चीजें आती हैं और जाती हैं। अगर सामान्य परिवर्तनों को आपने स्वीकार नहीं किया तो आपको मानसिक रोग होंगे, चिंता होगी, अवसाद होगा। यही नहीं, बहुत सारी और चीजें भी होंगी। कुछ लोगों की ये
टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, वो चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब बच्चा शहर छोड़ के जा रहा है, चिंता हो गई। क्यों चिंता हुई? क्योंकि उनके अंदर माइंड को एक कमांड है कि बच्चा काश ना जाता। इसी तरीके से कोई भी आप स्थिति ले लीजिए कि आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया तो क्यों हो गया, यार नहीं होना चाहिए, चिंता हो गई। मुझे ये बीमारी हो गई, मैनेजेबल है, असाध्य रोग नहीं है, हल्की सी बीमारी हो गई तो भी क्यों हो गई। जैसी स्थिति है वैसी यथा स्थिति बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो हम में से ज्यादातर लोग यथा स्थिति को बनाए रहने देना चाहते हैं और यह चिंता का बहुत बड़ा कारण है। परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा। जहां परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, आप देखिए रोज परिवर्तन होते हैं। जो आज का दिन है वो कल का दिन नहीं था, जो सूरज आज है वो कल नहीं था। ये बहुत बड़ी गलती हर व्यक्ति करता है कि वो सोचता है कि आज का काम कल हो जाएगा, वो सोचता है कि आज सूरज जो निकला है वो वही सूरज कल निकलेगा। ऐसा नहीं, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर अपने मस्तिष्क को यह कमांड नहीं दी कि उन परिवर्तनों को स्वीकार करना है, तो चिंता अपना उग्र रूप धारण कर लेती है। तो इन चिंता के अगर 3 कारण आपने जान लिए तो 90% तो चिंता का मैनेजमेंट हो गया। नंबर 1, अपने ऊपर विश्वास ना होना। नंबर 2, क्रियाशील ना होना। और नंबर 3, परिवर्तनों को स्वीकार ना करना। अगर ये 3 बातें आप अपने दिमाग में रखते हैं हर वक्त, तो कैसे चिंता होगी? जैसी चिंता होगी आप कहेंगे विश्वास रखो अपने ऊपर, जैसी चिंता होगी आप कहेंगे इसको कैसे करो, क्रियाशील बनो। और जब एक ऐसा कारण आएगा जहां पे परिवर्तन को स्वीकार करने की जरूरत है, तो आपको सोचना होगा कि जो परिवर्तन हो रहा है ये होना आवश्यक है, लेट अस एक्सेप्ट इट। अब एक बात और भी है कि चिंता का सकारात्मक पहलू भी जान लीजिए। चिंता हर वक्त नकारात्मक नहीं होती है। चिंता के कारण ही ये दुनिया बनी, चिंता के कारण ही हमारा विकास हुआ। तो यह कह देना कि चिंता इज ऑलवेज नेगेटिव और चिंता से हमेशा नुकसान होता है, यह भी गलत है। संतुलन होता है हर चीज में। चिंता का सकारात्मक पहलू क्या है? अगर सुबह ट्रेन पकड़नी है और रात में चिंता नहीं हुई कि सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगाना है, तो कैसे ट्रेन पकड़ोगे? अगर परीक्षा है, बहुत तैयारी करनी है, उच्च कोटि की योग्यता पैदा करनी है, तो चिंता होगी तभी तो करोगे। अगर तब चिंता नहीं हुई तो क्या उसको कहोगे? उसको कहोगे लापरवाही। ऐसे लोगों को केयरलेस कहा जाता है, लापरवाह कहा जाता है। जिस चिंता में आंतरिक भावना में डर की जगह जिम्मेदारी आ जाती है, वो चिंता सकारात्मक हो जाती है। जिम्मेदारी है कि परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना है, वो एक जिम्मेदारी का भाव है। सुबह ट्रेन पकड़नी है, जिम्मेदारी का भाव है। हमें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक नहीं खाना है, प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग करनी है, एक जिम्मेदारी है। कहीं भी हमें जाना है, परिवार की सुरक्षा करनी है, रात में सोते समय घर बंद करना है, अब उसकी चिंता नहीं करोगे तो कैसे होगा काम? इसको समझना बहुत जरूरी है कि चिंता के सकारात्मक पहलू भी होते हैं। इसलिए जब भी चिंता पैदा हो दिमाग में, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नकारात्मक भाव हो गया और कोई हाय तौबा हो गई
और हमें साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से राय लेनी चाहिए या किसी का गाइडेंस लेनी चाहिए कि हमें चिंता क्यों हो रही है। तो चिंता अपने माइल्ड फॉर्म में, चिंतन के फॉर्म तक जब तक है, तब तक चिंता बहुत बढ़िया चीज होती है। चिंता ना होती तो आज मानव इतना विकसित ना होता। तो इसका सकारात्मक पहलू भी दिमाग में रखिए। मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि इस चिंता को दूर कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट या इसका मैनेजमेंट क्या है, मैं ये अगली बार बताऊंगा। वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अभी मैं आपको चिंता दूर करने के लिए एक क्रिया कराता हूँ, प्राण ऊर्जा क्रिया। वो आप करिए, उससे थोड़ा सा लाभान्वित होइए, फिर दूसरी बात करते हैं।